वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने जगती के प्राणी मात्र के प्रति क्षणिक अवैधान प्रदान करते हुए परम सत्यार्थ भूत तत्व की प्रोपड़ा की है और इस बात का संकेत दिया लोक में परम वैभव कोई आत्मिक है, उसका नाम ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण प्रमेय भी है, प्रमाण भी है। प्रमेय है वो मात्र प्रमेय है। बहिर प्रमेय में प्रमाणता का अभाव है। बहिर प्रमेय है, इसकी प्रमाणिकता प्रमाण से ही होती है। बहिर प्रमेय है, इस बात का बोध कराने वाला कोई है तो प्रमाण है। अंतरंग प्रमेय है ज्ञान ही। आत्म प्रमाण है, ज्ञायक स्वभावी आत्मा प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, प्रमाता भी है। लेकिन जो मात्र प्रमेय है वो प्रमेय है। ज्ञानी जीव प्रमाण से प्रमेयों को जानता है, लेकिन कौन से प्रमाण से जानता है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। जो प्रमाण है वो मध्यसुत अवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान भूत 5 प्रकार का है। 5 भेदात्मक प्रमाण है। उन 5 भेदात्मक प्रमाणों में संप्रति आपके लिए महत्वपूर्ण कोई प्रमाण है। वर्तमान में पांचों ही ज्ञान अपने अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मित्र कैवल्य की प्राप्ति के पूर्व तक यदि जीव को मोक्ष मार्ग में रखने वाला, मोक्ष मार्ग में भेजने वाला, मोक्ष मार्ग में संभालने वाला, मोक्ष मार्ग में वर्धमान करने वाला कोई ज्ञान है, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो है जीव के कल्याण का महान कारण है। जो भी निर्णय है पंडित जी श्रुत ज्ञान से ले रहा जीव। और श्रुत ज्ञान को उसको 2 प्रकार से जानना चाहिए। लिखित श्रुत, अलिखित श्रुत। लिखित श्रुत द्वासांग भूत, अलिखित श्रुत भी द्वासांग भूत। बराबर। लिखित श्रुत द्वासांग भूत, अलिखित श्रुत द्वासांग भूत। जो श्रुत केवली भगवान भाव श्रुत से द्वासांग को जान रहे हैं, अलिखित है, लिखा नहीं है, अनुबद्ध है, निबंधित नहीं है। जो द्वासांग ग्रंथ का लेखन हुआ है, ग्रंथाकार हुआ है, वो लिखित द्रव श्रुत है। अब अलिखित अनबद्ध भाव श्रुत, अनबद्ध द्रव श्रुत, अनबद्ध द्रव श्रुत, अनबद्ध द्रव श्रुत। जो योगेश्वर केवली श्रुत केवली भगवान द्वासांग को जान रहे हैं, उपयोग सहित दूसरे को ज्ञान दे भी रहे हैं, उपयोग सहित, ये द्रव श्रुत है। आत्मा की विशुद्धि जो है
वो भाव श्रुत है, ये परम सत्य है। ज्ञानी जो बहिर्श्री है, पैसा है। पंडित जी, कल आपने 9 कर्म की व्याख्या की थी, आज हमको ज्ञान पर 9 कर्म की व्याख्या करना है। ज्ञान की 9 कर्म की व्याख्या से हमको समझना है कि यहाँ पर ग्रंथकर्ता, गाता सूत्रकर्ता कितनी द्रव श्रुत की महिमा बता रहे हैं, भाव श्रुत की महिमा के प्रकट करने के लिए। जो जो शास्त्र हैं वे सभी हमारे 9 कर्म हैं। जो जो शास्त्र हैं द्रव श्रुत है, द्रव आगम है, हमारे भाव आगम के लिए 9 कर्म है। भोजन में 9 कर्म श्रुत के लिए, भाषण में 9 कर्म श्रुत के लिए, चिंतन में 9 कर्म श्रुत के लिए। यानी सूत्र सिद्धांत में निबद्ध हैं। निबंधित सूत्रों पर आप कितने गहरे में विस्तार कर सकते हो, इस पर चिंतन करो। यदि पंडित साहब बादाम का सेवन कर रहे हैं, दुग्ध का पान कर रहे हैं, घृत का सेवन कर रहे हैं, ब्राह्मी जटामासी बादाम का तेल, आंवले का तेल, इन सब को लेकर के मित्र आपके मस्तिष्क में हल्की हल्की मालिश चल रही है। हे मित्र, आपके क्षोभसम का 9 कर्म चल रहा है। जो शारीरिक तंतु हैं उनको शीतलता दे रहे हैं, और उन शारीरिक तंतुओं के मस्तिष्क को दृढ़ करने के लिए ये तेल 9 कर्म है। पर किसके लिए पंडित जी? जिसके पास क्षोभसम है उन्हीं के लिए काम में आएगा ये। बृहद द्रव संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, सुब्रत सागर जी, ये बादाम आदि से प्रज्ञा की वृद्धि होती है, पर किन के लिए? जिनकी प्रज्ञा है, जिनके पास प्रज्ञा है, और यथार्थ में प्रज्ञा है ही नहीं है, उनको बादाम कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 9 कर्म, 9 कर्म, ये बहिरंग भोजन संबंधी क्षोभसम की वृद्धि का 9 कर्म। इतनी मेहनत कर रहे पंडित जी आप, और प्रतिदिन आपको सूखा सूखा खाना खिलाया जाए, मित्र कुछ दिन के बाद आपके मस्तिष्क की नसें संकुचित हो जाएंगी। अधिक काम लोगे, भोजन नहीं दोगे तो शरीर, माथा काम नहीं करेगा। पहलवानी कर रहा है, उसको उचित भोजन करना पड़ेगा। मित्र शीतकाल में काम कर रहा है, उचित भोजन करना पड़ेगा। अब साधना के क्षेत्र में आइए, यहां तो लिखा है यथालब्ध। शास्त्रों में क्या लिखा है? मुनिराजों के लिए मूलाचार्य जी में यथालब्ध, जैसा प्राशुक द्रव्य अंजलि में आ जाए, शुद्ध भोजन, निर्दुष्ट, उद्दिष्टता रहित, उसको ग्रहण करने यथालब्ध। अब यथालब्ध आहार में पंडित देखो, मुनियों की प्रज्ञा देखो, बोलेंगे ही नहीं उद्देश्य हो जाएगा, मांगेंगे ही नहीं भिखारी बन जाओगे। और प्रज्ञा के लिए आपको आहार चाहिए, तो आगम क्या लिखता है? हे श्रमण, ऐसे क्षेत्र में विहार करो जहाँ पर दुग्ध, गुड़ आदि की बाहुलता हो। सुनने में कहाँ से बोल रहा हूँ? कौन से शास्त्र से बोल रहा हूँ? मित्र, उग्र उग्र तपस्या करना है तो 3 प्रकार के क्षेत्रों की व्याख्या की गई मूलाचार्य में। अनूप,
जांगल, कुरु, मरु। पंडित ये क्षेत्रों की व्याख्या है मूलाचार में, यही क्षेत्रों की व्याख्या है कल्याण कारकम आयुर्वेद शास्त्र में। अनूप, जांगल, मरु, तो जहां पर पानी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर शुष्कता, जैसे राजस्थान मरु है, जैसलमेर की तरफ जाएं रेगिस्तान, रेगिस्तान में मरु है, तो हमारे आगम में तपस्या के लिए, साधना के लिए, प्रायश्चित के लिए ये 3 स्थान गिनाए हैं। यदि साधक ने दोष किया है, वो मरु क्षेत्र है, तो आचार्य उनको प्रायश्चित उस हिसाब से दे, अधिक उपवास ना दे, क्योंकि मरु स्थान है, ग्रीष्म स्थान है, शुष्क स्थान है। और साधना भी मौसम की दृष्टि से करे, आराधना भी मौसम की दृष्टि से करे, क्षेत्र की दृष्टि से करे। जिस प्रांत में जैसा आहार होता है वहाँ के लोगों की रुचि देख के आहार करे, इसलिए क्योंकि इस प्रांत में यही आहार सुपाच्य है। जहाँ न अधिक पानी है, न अधिक शीत मरुता है, सामान्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में वो पानी बाहुल्य क्षेत्र है, मौसम शीतल है, वहां पर उपवास आदि की साधना अच्छी करें। देहरादून, सुब्रत आगे घटना घटी देहरादून, तो देहरादून ग्रीष्म क्षेत्र है, बहुत गर्मी पड़ती इधर, गर्मी के मौसम में। जब सटखंडागम पर काम चल रहा था तो अपने विद्वान देहरादून में काम कर रहे थे, तो जो कार्य 1 महीने में होना चाहिए था उनको 2-3 महीने लग रहे थे। वहाँ से उनको ले जा करके जो है शीत स्थान पर भेजा गया, और विद्वानों ने, समाज ने व्यवस्था ऐसी की कि अत्यंत शीतल मौसम कहाँ पर है, शिमला में। तो उनके लिए शिमला में जो क्षेत्र था वहाँ पर ले जा करके पंडित से कहा अब यहाँ पर काम करो आप। तो वहाँ पर उन्होंने काम किया। अब विषय है कि जिन लोगों को मस्तिष्क का काम करना है उन्हें 24 घंटे सिर पर बल्ब लगा के नहीं बैठना चाहिए। जिनको मस्तिष्क का काम करना है, जीवन में स्वप्न भी, विष्णु सागर जी कभी भी कितनी शीत की बाधा हो, कितनी गर्मी हो, लेकिन धूप में बैठ के प्रवचन करने मत बैठ जाना। न श्रोता सुन पाएंगे, न वक्ता बोल पाएगा। ऐसा लगता है आपको मैं गर्मी में धूप में बैठ जाऊंगा, प्रवचन करूंगा, आप विश्वास करना 10-15 मिनट के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसी प्रकार से तुम आहार चर्या को गए हो, वो आहार करते समय आपको लगा कि रसोई घर में यहाँ पर धूप है, यहाँ पर खड़े होकर मैं आहार कर लूं, और आपने धूप में खड़े होकर के आहार लेना प्रारंभ किया। आप 10-5 मिनट के अंदर अंदर आपके आहार में परेशानी आएगी, और जो तुम आहार ले सकते थे उतना आहार नहीं ले पाएंगे। प्रज्ञा का कार्य, अब एक फल है, उस फल को आप ग्रीष्म काल की तपन में छत पे रख के आओ पंडित साहब। वो फल जो है ना 4 दिन तुम्हारा चलने वाला था, एक ही दिन में सुबह से शाम तक विकृत हो जाएगा। उसी फल को आपने शीत गृह में रख दिया है, वो फल बरसों तक चलता है क्योंकि शीतलता चाहिए। इसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए नोक्रम चाहिए, और नोक्रम का मतलब है जरा भी सिर दर्द करना, सागर तुरंत विक्स और ये गर्म वस्तु लगाने का नहीं, क्योंकि तात्कालिक लाभ नहीं देखना है हमें। त्रिकालिक जो लंबे समय तक मस्तिष्क के तंतु को सुरक्षित रखना है वो प्रयोग करना है। और मानसिक तनाव
ये मानसिक तनाव ज्ञानावनी कर्म बंद का नौकर्म है। अब ये मानसिक तनाव इतना छोटा सा शब्द हो गया। अब ये मानसिक तनाव का हेतु क्या है, ये खोजिए। क्रोध कषाय के साथ मानसिक तनाव, मान कषाय के साथ मानसिक तनाव। सुनते जाना आप, ये सब कुछ होता है जो मैं आपसे बोल रहा हूं। आप नहीं चिंतन जाता, प्रवचन क्यों सुनना चाहिए? साक्षात के प्रश्न है आपसे मेरा, प्रवचन क्यों सुनना चाहिए? मित्र, पंडित जी, प्रवचन में जो विषय बनता है, कभी कभी क्या प्राय करके जो प्रवचन कर रहा है प्रवचन ना करे तो कहो उनके मस्तक में विषय ना बने। जो श्रोता है वो उनको समझ में तो आता है कि ये विषय चल रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि विषय ये चल रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन जब तुम नहीं सुनने बैठे थे तब ये विषय चल रहा था क्या? प्रवचन जो है व्यक्ति के वक्ता श्रोता दोनों के प्रज्ञा को दृढ़ करता है। इसलिए धर्मोपदेश 5 स्वाध्यायों में अनंग सागर जी धर्मोपदेश को अंतिम रखा गया है। कारण धर्मोपदेश जो होता है वो सरलता में होता है, तो धर्मोपदेश वक्ता श्रोता दोनों को आनंद देता है, क्योंकि धर्मोपदेश में कथाएं भी होती है, धर्मोपदेश में मेरे मित्र श्लोक नीतियां भी होती हैं, सिद्धांत भी होते हैं, सारा विषय एक स्थान पर मिलता है। उस साथ में जो प्रज्ञा हमारा चिंतन नहीं कर पा रही थी वो चिंतन श्रोता को मिलता है। तनाव, तनाव सिद्धांतिक भाषा में बोलिए संक्लिष्टता। तनाव संक्लिष्टता। अभी संक्लिष्टता जो है, श्री 25 कषायों को देखिए। बालक 25 कषायों को देख करके वह अन्वेषण कीजिए। अभी आज अष्टसहस्त्री में राजवार्तिक ग्रंथ में दोनों ग्रंथों में अलौकिक विषय निकला। ये तो वैशाली बासुकुंड महावीर स्वामी के ये पावन तीर्थ की महिमा है कि पंडित जी संपूर्ण यहाँ कठिन से कठिन ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है। राजवार्तिक में निकला आज ही प्रमाण प्रमेय भी होता है, प्रमाण भी होता है, पर प्रमाण जो है प्रमाता के बिना नहीं होता, इसलिए प्रमाण प्रमेय भी है, प्रमाता भी है और प्रमाण भी है। लेकिन जो प्रमेय है वे मात्र प्रमेय प्रमेय ही है, वही प्रमेय। तो जब आपने देखा कि ये पेंसिल प्रमेय यानी जानने योग्य द्रव्य, ठीक है ना, प्रमेय यानी गे यानी जानने योग्य द्रव्य। जैसे हमने इस पेंसिल को जाना है, ये हमारे ज्ञान का विषय बन गया। चक्षु इंद्रिय के सहायकारी कारण से हमने इस पेंसिल के वर्ण को देखा। अब ये पेंसिल आपको चाहिए थी, नहीं मिल पा रही है, उसका लोभ का साय आपके मस्तिष्क में आ गया। अब जब तक नहीं मिल रही है तब तक संक्लिष्टता बरत रही है, और संक्लिष्टता बरतते बरतते अब यह हम आपसे कहेंगे, क्या लोभ कसा ही आपके लिए कार्य कर रही है? नहीं मित्र, अब यह लगाइए महात्मा समत्व सागर जी आगम के कितने भंग लगा सकते हो। परिग्रह संज्ञा आपको कष्ट दे रही है, लोभ कसाय आपको कष्ट दे रही है, लोभ कसाय कष्ट दे रही है, परिग्रह 5वां पाप कष्ट दे रहा है। यानी इस परिग्रह की आकांक्षा क्यों है आपकी? बोले वस्तु होगी तो कुछ दिखेगा, मान कसाय सामने आ गई, नहीं मिल पा रहा है तो मायाचारी प्रारंभ करेंगे जैसे मिल जाए, और मित्र फिर भी नहीं मिल रहा है, हम गुस्सा दिखा के छीनेंगे। मित्र, क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कषाएं इस परिग्रह संज्ञा के साथ जुड़ गए।
जुड़ गई। अब देखिए फिर आगे चलते हैं। पुचकार के लोना हास्य विनोद प्रारंभ किया। हास्य कसा आ गई, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, इसके प्रति प्रीति है हमारी, रति भाव आ गया। अरे दूसरी वस्तु ले लो ना, नहीं चाहिए मुझको, रति भाव आ गया। ओ ओ आप समझते किसके हाथ में है? हाँ बात तो सही है, नहीं मिल सकती, डर भी लग रहा है, कैसे मिलेगी, भय संज्ञा आ गई, सामने खड़ी हो गई। ओह ये भय आ गया, माना कि मिलने का कोई दृष्टिपात ही हो नहीं होगा, तो दुखित होने लगा, शोक आ गया। कुछ भी हो, जो भी होगा, मैं इसको लेके रहूंगा, और सामने वाले को मैं कुछ भी नहीं समझता हूं, मैं तो लेके रहूंगा। आपकी रति तो तीव्र है ही, जुगुप्सा भी खड़ी सामने। ओहो मित्र क्या हो रहा है? 4 कसाएं भी आ गई, 9 कसाएं सामने आ गई, शोक चल गया, भय आ गया। मेरे मित्र, भगवान आप में सामर्थ्य हो, ये पेन मुझे मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिलता तो आपकी शक्ति को मैं कुछ नहीं समझता हूं। मिथ्यात्व आ गया, तो उन्हें भगवान में प्रश्न खड़ा कर दिया। जैसे बने, जैसे बने, रिझा करके, स्त्री का रूप दिखवा करके, पुरुष का रूप दिखवा करके, नपुंसक का भेष दिखा करके, जैसे बनेगा। पिंडे सागर वस्तु ना मिले, सुब्र सागर आपको मालूम होना चाहिए मित्र, इस देश में कैसे कैसे लोग हुए, महान महान साधक हुए, ऐसे भी हुए हैं कि अपनी भोग वृत्ति के राग में देश की रक्षा का कोई भाव नहीं आया। जब राजे महाराजे युद्ध कर रहे थे, युद्ध में परास्त होते दिखते हैं, उन्होंने सुंदरी राज, मेरे मित्र, राष्ट्र सुंदरी को सामने खड़ा कर दिया, और राष्ट्रीय सुंदरी को खड़ा किया। जब तक सम्राट उधर देखने लग गया, उधर देखने लग गया, तब तक मालूम चला उसने धनुष्मान मार दिया पंडित जी। और जहां तुम संसार में जी रहे हो, बड़े गूढ़ रहस्य अनंग सागर जी, आप तो दुनिया में जी के आ रहे हो मित्र, जहां लोगों के काम नहीं बनते हैं, तुम अधिकारी हो, लोग पेटियां लेके खड़े हो जाते हैं, टेची लो पैसे, तो कहो बालाओं को तुम्हारे पास भेज दें, बोले तुम खुश रहो लेकिन मेरा काम कर दो। विष्णु सागर जी ये संसार में चल रहा है, संसार में चल रहा है। लड़कियों को भेज दिया है, एक द्रव्य के पीछे आपने चारों संज्ञाओं को, 25 कसाय को विद्वान कर लिया है। अब मित्र आइए, ज्ञानावणी कर्म का नो कर्म, ज्ञानावणी कर्म का नो कर्म। किसी भी वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है, किसी वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है, वह आपके द्वारा आपके विशिष्ट शोषण के लिए अंतराय डाला जा रहा है। चित्त की चिंता ज्ञान के शोषण का नाश करती है, चित्त की चंचलता ज्ञान के शोषण का नाश करती है, पाप प्रवृत्ति ज्ञान के शोषण का नाश करती है, वस्तु की लिप्सा ज्ञान के शोषण का नाश करती है। इसलिए हमने आपसे कहा था, आपने तनाव शब्द तो मात पकड़ लिया, वो तनाव किन किन कसायों से चल रहा है, ये सब नौकर्म है, बाहर में नहीं दिख रहे हैं, अंतरंग में नौकर्म है।
कल तक आपको राहुल बहुत अच्छा ज्ञान था, श्लोक याद कर लेते थे बेटा, आज क्यों नहीं सुना पा रहे हो? जरूर तुम्हारे चित्त में कोई नोक्रम आ चुका है। ज्ञानी ऐसे बोलेगा। ये 3 सागर जी, चेहरा चमक रहा था, चेहरे पर उदासता क्यों आ गई? मित्र, जरूर कोई नोक्रम ने प्रवेश कर लिया। पंडित जी, आप गदगद दिख रहे थे, उदास क्यों हो रहे पंडित साहब? जरूर कोई नोक्रम आ गया है। वो नोक्रम 25 कसाय में से कोई भी कसाय भूत हो सकता है। इस सत्यता को ज्ञानी पुरुष चेहरे देख के समझ लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर चल रहा है वो तो अपने हृदय से समझ रहा है, मैं खुश होना चाह रहा हूं, योग्य सागर जी प्रसन्न होना चाह रहा हूं, लेकिन प्रसन्नता चेहरे पर नहीं आ पा रही है। नियम से कोई नोक्रम अंदर प्रविष्ट हो चुका है। चेहरे पर शकुन क्यों आ रही है? नोक्रम प्रविष्ट हो चुका है। ताजगी भंग क्यों हो रही है? नोक्रम प्रविष्ट हो चुका है। उत्साह शक्ति छीड़ क्यों हो रही है? नोक्रम प्रविष्ट हो चुका है। जब तक भिन्न कोई वस्तु प्रवेश नहीं करती चित्त में, तब तक पीयूष व्यक्ति का चेहरे में मुरझान नहीं आ सकती। समय के पहले फल पक चुका है, कोई नोक्रम उपस्थित किया गया है। समय के पहले आदमी पंडित साहब बूढ़ा हो गया है, नियम से कोई नोक्रम उपस्थित किया गया है। समय के पहले वृद्ध कैसे हो गया? सत्य है, जो प्रवचन आप ये सुन रहे हो ना ज्ञानी, ये प्रवचन घर घर में बहन भाइयों के बीच में होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, प्रत्येक गुरु शिष्य के बीच में होना चाहिए। बेटा तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? बेटा तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? दूध के तो लोटे के लोटे तुमको पिला रहे हैं, बेटा तुम कमजोर क्यों हो रहा है? अब माँ क्या बताए बेटा कमजोर क्यों हो रहा है? तुम्हारे दूध पिलाने से कमजोर हो रहा है? बोले क्यों? शरीर में शक्ति का संचय हो रहा है, वासना को जीत नहीं पा रहा है, इधर प्रार्थना कर रहा है, उसको स्त्रियों की याद सता रही है, उससे उसकी शक्ति छीड़ हो रही है। मालूम चला तुम्हारे लोटों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्त्री का चिंतन नोक्रम खड़ा हुआ है। स्वामी क्यों आप दुबले हो रहे हो? आपको भोजन तो मैं अच्छा बना के खिला रही हूँ, पत्नी बोल रही है। बोले पत्नी तू भोजन तो अच्छा बना के बोल रही है, पर ये क्यों नहीं बोलती है कि सुबह शाम सोने की अंगूठी चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए। ये शब्द जो गूंज रहा है ना, उस बेचारे के लिए चिंता का नोक्रम बन रहा है, उसे सूख गया बेचारा। रहस्य को समझिए, रहस्य की विद्या को समझिए। एक लता लगी पंडित के घर में, एक बेल है और सुंदर बेल लगी, उसमें लौकियां आ रही थी बढ़िया, लेकिन कुछ दिन के चंद दिन के अंदर पंडित ने उसमें पानी दिया, खाद दिया, बेल सूख गई। बोले ये क्या हुआ? बोले खाद दिया पानी दिया पंडित, तुमने बराबर काम किया, लेकिन विषय को समझिए। जितना खाद देना चाहिए था उसके लिए 2 दाने काफी थे एक लता के लिए, आपने तो उसमें मुट्ठी भर के रख दिया है, उस खाद से ही वो बेल सूख गई। नो कर्म। खाद से हरियाने वाली लता योग्य सागरी सूख गई कि नहीं सूख गई? सुब्रत सागरी आपको तो याद है ना, एक बालक उज्जैन में केला खाने से मर गया। पंडित केला खाने से कोई मृत्यु होती क्या? परंतु केला उसके लिए नोक्रम बन गया।
4 बच्चे इकट्ठे हुए, बोले तुम कितने केले खा सकते हो। उन्होंने शर्त के पीछे अच्छे लंबे लंबे बढ़िया केले खरीदे और दर्जनों के दर्जन केले खरीद लिए। और 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, बोले खाओ, कैसे खाते आप। और एक ने क्या किया, उस केले को, अरे कोई भी भोजन करो आप दांतों से उसको विभाग कीजिए और दांतों से दाढ़ के नीचे उसको पीसिए और फिर जीभ के सारे धीरे से लेके जाइए। और डायरेक्ट तुमने सोचा कौन चबाएगा, कौन तोड़ेगा, कौन जीभ हिलाए, डायरेक्ट अंदर रख दो ना, सीधा जाएगा कंठ में। आहार नली में पंडित केला फंस गया। बालक ने क्या किया, मुख में रखने का जो स्थान है वहीं रखना चाहिए, अंदर लेके जहां कौआ रहता ना, कौआ, पता आप लोगों को कौआ, कंठ के अंदर कौआ होता, सुब्रत सागर जी समझ गए ना। उसने कौए के पास जाकर के सीधा केला रख दिया और ऐसा ठसका लगा, फंसा और बच्चा वहीं खत्म हो गया। उसकी मृत्यु का 9 क्रम बन गया केला। इसका मतलब कोई केला ना खाए क्या? नहीं, मृत्यु में केला ही नहीं बना, आपकी असावधानी भी मृत्यु कारण बनी हुई है, 9 क्रम। इसी प्रकार से महात्मा भोला जी, मैं ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं, और विषय समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं, उसकी चिंता में ही बुद्धि नष्ट होने लगी। ये बुद्धि की क्षय का 9 क्रम बन गया। मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए भी समय देना चाहिए। कोई विषय समझ में नहीं आया ना, उसको विश्राम कर छोड़ देना चाहिए, विश्राम करो, अभ्यास नहीं छोड़ना। समझ में जल्दी आ जाए उसकी जल्दी मत करो, अध्ययन करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपको समझ में आ जाएगा, नियम से आएगा। वो नहीं भी आ रहा है तो श्रद्धा करो कि मेरी बुद्धि पे नहीं चढ़ रहा है, लेकिन आगम सत्य है। और जहां आपकी बुद्धि भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, उनका तो जटिल नौकर्म आ गया मिथ्यात्व का। ज्ञान प्राप्ति के लिए, आगम के रहस्य को जानने के लिए प्रतिक्षण मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, आह्लादित रहना चाहिए। पानी घर में है पंडित साहब, उसके अंदर कपड़ा डाल दीजिए आप, कपड़े में धुआं निकलेगा, कपड़े में धुआं निकलेगा पंडित। उस वस्त्र को 2 जगह पकड़ लीजिए, हिलाना प्रारंभ कर दो, चंद क्षण के अंदर पानी अत्यंत शीतल हो जाएगा, पानी अत्यंत शीतल हो जाएगा। आपकी शरीर पर बूंद पर आपको लगेगा कि कोई ने बर्फ छोड़ दी मेरे ऊपर। ये बड़ा गहरा विषय है। मस्तिष्क पानी में यदि कपड़ा डाल देते, ऐसे छोड़ देते, पंडित वस्त्र तब तक गर्म ही रहता जब तक पानी स्वयं ठंडा नहीं होता, कपड़ा भी गर्म रहता। उसी को आपने हिला दिया तो वस्त्र ठंडा हो गया, पानी भी शीतल हो गया। इसी प्रकार से जो प्रज्ञ पुरुष होते हैं वे अपनी बुद्धि को हिलाते रहते हैं। षटावश्यक क्यों श्रावक के, षटावश्यक क्यों मुनियों के, ये मात अपनी प्रज्ञा को बदलने के लिए है, एक जगह पे मस्तिष्क ना लगा रह जाए। और 4 अनुयोग क्यों, चारों अनुयोग इसलिए लिखे गए आगम में कि चारों अनुयोग में आप अपने मस्तिष्क को घुमाते रहिए, जिससे ठंडा रहेगा। प्रथमा अनुयोग का भी स्वाध्याय करना चाहिए। जब कठिन विषय से मस्तिष्क थकने लग जाए, उस थकान को दूर करने के लिए प्रथमा अनुयोग का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान करते करते थकान आने लग जाए तो स्तवन करना चाहिए, स्तवन करना चाहिए। कितने विषय खोल के रख दिए हैं,
ये सब ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं। 28 मूल गुण ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं। 36 मूल गुण ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं। मेरे मित्र 25 मूल गुण ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं। से 40 मूल गुण ज्ञान की अनुभूति लेने के लिए हैं। ओहो, 8 मूल गुण अशरीरी परम ज्ञायक भाव की अनुभूति के लिए है। बोले 28 मूल गुण ज्ञान बढ़ाने के लिए है, क्यों नहीं? एक एक मूल गुण का स्वरूप देख लीजिए। ये चित्त की प्रसन्नता के लिए है, चारित्र की निर्मलता के लिए है, और चारित्र की निर्मलता से परिणामों की विशुद्धि बनती है, परिणामों की विशुद्धि से चोषम की वृद्धि होती है। अबरल बेटा, गाय की आंखें देखी, गाय की आंखें देखी, नवजात बछड़े की आंखें देखी, पंडित साहब हाथी की आंखें देखी, हाथी की आंखें देखी। हाथी कितना विशाल होता है, आंखें देखी। छोटी तो ठीक है पंडित, 24 घंटे उसकी आंखें देखना आप, मद भरी, मद भरी, मद भरी, एकदम रोने टाइप से मद भरी, सो रहा है जैसे 24 घंटे, मद भरी। यही कारण है इतना बड़ा गज शेर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मद भरी आंखों में उमंग नहीं रहती, मद भरी आंखों में जोश नहीं रहता, मद भरी आंखों में मद झरता रहता है, मद झरता रहता है, ज्ञान नहीं, चोपसम विशाल नहीं है। गाय की आंख देखना चमकती मिलती है आपको, बछड़े की आंख देखना चमकती मिलती है। और आप गहरे में जाना, बहुत गहरे में जाना, पंडित जी जो देसी गाय है उसकी आंखें देखना, और जो बाहर की गाय हैं उनकी आंखें देखना, दोनों की आंखों में अंतर है। यही कारण जो देसी गाय है उसकी आंखें एकदम चमकती मिलेगी। क्यों? स्फूर्ति है, उसके दुग्ध में सोना है, घृत में सोना है, चमकती आंख है। ऐसी चमकती आंखों वाले का दुग्ध का पान भी करेगा, उसकी प्रज्ञा भी चमकेगी। भैंस में मद है, आलस है, प्रमाद है, भैंस के दूध पीने वाले को भी आलस आएगा। नो क्रम, ये तो द्रव्य अंदर गया। श्रेय कोई भी चालक होता ना वाहन का, सोने वालों को बगल में क्यों नहीं बिठालता बेटा? कोई व्यक्ति वाहन में बैठा हुआ है और ड्राइवर के बगल में आके बैठ के झोंका मारने लग जाए तो चालक क्या करेगा? क्यों भेज देता है? ओह, इतना बड़ा ज्ञान है बेटा तुमको। यदि बगल में चालक के बगल में सोने वाला बैठेगा उसको भी नींद आने लग जाएगी। अब बेटा देख, दूसरा सो रहा है परंतु दूसरे को नींद आ गई, सामने वाले को। अब संगति के नियोग देखे, नो कर्म। इसी प्रकार से जो लोग बतौड़े हैं, 24 घंटे बातें करते रहते हैं, जिनको ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, उपद्रव करने जिनका धर्म बन चुका है, ऐसे लोगों के पास बैठोगे वे तुम्हारे ज्ञान का क्षोभम बढ़ने नहीं देंगे। वे मात्र बातें करो, उपद्रव करो, खेलो, यही काम में लगाए रहेंगे। और श्रेष्ठता पे जाइए, और गहरे में जाइए। अपनी शक्ति को समझना चाहते हो, ज्ञान को समझना चाहते हो, अकेले कमरे में, शून्य कमरे में जाके बैठ जाओ। तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो फिर ज्ञानियों के बीच में बैठो, और स्वयं की शक्ति है, एकांत बैठ के देखो। आपको बाहर की कोई तरंग नहीं लगना चाहिए, लेकिन एकांत से मतलब मेरा समझना आप कि बाहर शरीर के पास कोई नहीं है, मस्तिष्क में अनेक बालाएं घूम रही हैं और बालक घूम रहे हैं, परिग्रह धन संपत्ति घूम रही है, उसका एकांत नहीं कहलाएगा।
अकेले कमरे में बैठी हो, वो कमरे में आंखें बंद हैं। बोला जंगल में अकेला बैठा, जूते डाले हुए है। ओहो, अकेला जंगल में बैठा हुआ है। पंडित कैसे कैसे काले जादू, काले टोटका करते जीव। एक व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों के परिवार के एक एक जूता उठा के ले गया और उसके जूतों में कील ठोक रहा, कील, वो कील ठोक करके जादू कर रहा है। और जब तक तो कील ठुकी रहेगी वो आदमी वहां खत्म हो जाएगा। भैया भैया समझो मैं क्या कह रहा हूं। इसे सुरक्षित रखना चाहते हो, इसे व्यवस्थित रखना चाहते हो, अपने भीतर की कुसंगति को बाहर कीजिए। कुसंगति को बाहर कीजिए, कुसंगति को बाहर कीजिए। पर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पानी का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, परंतु पीयूष यदि भवन की छत पर पानी रोक के रखा है, पानी बिगड़े ना बिगड़े, तुम्हारी छत पर शैवाल लग जाएगी। पानी बिगड़े ना बिगड़े यानी तुम्हारी छत कमजोर हो जाएगी। क्या सत्य ये? सत्य ये? ऐसे मित्र तनाव का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, टेंशन का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, पानी भर के रखोगे, छत खराब हो जाती है, श्री जी की प्रतिमा में भी उनकी गोद में पानी भरा रह जाए तो पत्थर भी सड़के गल के टपकने लगता। पंडित जी मंदिर के ऊपर वो पीओपी सड़के नीचे टपका था नहीं टपका था? किससे सड़ा? बरसात में पानी की बूंदें गिरती रही, उसे सड़के टपक गया। मित्र पानी तो टपकता रहा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा कि वो पीओपी सड़ गई। इसी प्रकार से जो पुरुष चिंता के पानी को मस्तिष्क में भर के रखता विशु, पानी का चिंता का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। चिंतन करना चाहिए ज्ञानियों को, चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए सूत्र क्या कह रहा है, आगम क्या कह रहा है, उसे समझो। ज्ञान को, प्रमाण को प्रमेय बना करके अपने भीतर की तत्वों को प्रमेय बनाइए, चित्त को प्रमेय बनाइए और प्रमाता से कहो इस चित्त को स्वच्छ होकर देखो। मस्तिष्क और नेत्र जब जब तुम्हारे मुरझाएंगे, कोई विकल्प है। बादल काले तभी तक दिख रहे हैं जब तक उसमें पानी भरा हुआ है, और पानी बरसते ही बादल सफेद हो जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों तुम्हारे चेहरे की कालमा तभी तक है जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ भरा है। विकल्प निकल जाए, पानी टपक बरस जाए, बादल श्वेत, विकल्प हट जाए और चेहरा सफेद। कोई भी इच्छा लेके बैठोगे ना, वो तुमको कष्ट देगी, 100% कष्ट देगी। और कष्ट थोड़ा नहीं देगी, शत्रुओं को ही बनाएगी। जिनसे पूर्ति होगी उनमें राग बरसेगा, जिससे पूर्ति छूटेगी उसे द्वेष बढ़ेगा, पर संसार दोनों से तुम्हारा ही बढ़ेगा। अपने आप को खुला मत छोड़ो, अपने आप को खुला मत छोड़ो, अपने आप को पंडित जी खुला मत छोड़ो, बांध के रखो, धागा डाल के रखो सुई को। धागा डाल के रखो सुई को। सूत्र करता यही कह रहे हैं, खुला मत छोड़ो।
थाली में भोजन रखा है, यदि छन्ना नहीं ढका ना तो ज्ञानी कौवे उठा ले जाएंगे। थाली में भोजन रखा है, छन्ना नहीं ढका ना, कौवे उठा ले जाएंगे, चिड़िया उठा ले जाएंगे। और छन्ना ढका है तो मित्र कौवे दूर से देखेंगे। ऐसे ही आपने विवेक को अपने पास ढक के नहीं रखा, विवेक के साथ अपने आप को विवेक से आच्छादित नहीं किया, तो विषय कसा के कौवा तुम्हारी बुद्धि को उठा लेंगे। शोषण को नाश करने वाला कोई महान काक है, और पशुओं में चांडाल गधा होता है, पक्षियों में चांडाल कौवा होता है, तो मित्र मनुष्यों में चांडाल कसाई होता है। जहां जहां कसा वो चांडाल भाव है। मुख्य रूप से क्रोध कसा है, उसको चंड कहा है, चंड। इसलिए मित्र ये चंड तुम्हारी विशुद्धि को हरण कर ले जाएगा, और विशुद्धि का हरण हो जाएगा तो ज्ञान। जब पानी नहीं है, पंडित जी ऋषभ भैया आप गए विदेश, वहाँ से सुंदर कमल लेके आए, और आप विचार करके आए थे कि अपने घर के सरोवर में एक कमल खिलाएंगे। इसी बीच में आपके सगे संबंधियों ने क्या सोचा, ये कमल, ये तालाब है, पानी भरा हुआ है, इसको खाली करके अपन खेल का मैदान बनाएंगे। उन्होंने पानी को निकाल दिया मोटर लगा करके बाहर। आप तो कमल लेके आए थे, इसमें कमल खिलेंगे, लेकिन मित्र कमल खिले कहां से? पानी तो निकाल के सुखा दिया, भूमि कर दी सूखी। ऐसे मित्र सूखे सरोवर में कमल नहीं खिलते, सूखे सरोवर में कमल नहीं खिलते हैं। मेरे मित्र विशुद्धि शून्य हृदय में ज्ञान कमल नहीं खिलते। ईश्वर जी ज्ञानी बनना है तो विशुद्धि बढ़ाना पड़ेगी, सबसे मैत्री भाव बना के रखना पड़ेगा, सबसे मैत्री भाव बना के रखना पड़ेगा। बड़ा रहस्य है। बोले ज्ञान का और मैत्री भाव का क्या संबंध महात्मा जी? ज्ञानी बनना है, सबसे मैत्री भाव बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी से भी तुम मैत्री तोड़ोगे तो संक्लेशता बढ़ेगी, विशुद्धि की हानि होगी। अब आपको रहस्य समझ में आना चाहिए, केवली भगवान को इतना बड़ा विशाल ज्ञान कैसे हो गया? मित्र आपको पता नहीं है, मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थानी शत्रुगुलादिस क्लेशमान विनेशु, इस सूत्र का पालन करेगा कि नहीं किया उन्होंने मुनि बन के? सत्वेश मैत्रियम, मैत्री भाव का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं ही सब कुछ हूं, इस शिव सुख की प्राप्ति में नहीं चलता। मैं ही सब कुछ हूं, इस शिव सुख की प्राप्ति में नहीं लगता सूत्र। मैं भी शिव सुख शक्ति संपन्न हूं, ये सूत्र लगाना चाहिए। धागा रखिए अपने पास, क्या नहीं हो? धागा रखिए अपने पास। कितनी सुंदर मणि मोती तुम्हारे पास हो, धागे में परो के रखोगे तो हार भी कहलाएगा, गले में डालोगे तो गला सुशोभित हो जाएगा, कंठहार बन जाएगा। और एक एक मोती रखोगे ना पंडित जी, कहीं भी टपक जाएंगे, बिखर जाएंगे, मोती के मुक्ति बर्बाद हो जाएंगे, और कंठहार नहीं पहन पाओगे। धागा रखना चाहिए अपने पास, जिससे उसमें मोतियों को पुरो करके कंठहार बन जाए। ऐसे ज्ञानियों अपने हृदय की विशुद्धि युक्त होकर के जिनागम के सिद्धांतों को, जिनागम के सूत्र में, जैसे मोतियों की माला श्री किसमें लगा परोते हो? सूत में, यानी धागे में। धागे का नाम है शुद्ध सूत। सूत तो सूत के अंदर
हम मोतियों को पुरोहित तो कंठहार बन जाता है। ऐसे ज्ञानियों अपनी बुद्धि को हम जिनवाणी के सूत्रों में प्रो के रखेंगे तो तुम्हारी ये कंठ, ये तुम्हारा हृदय सारे विश्व का कंठहार बन जाएगा। भले दूसरे गले में हार हो अनुपम सागर जी, पर लोग झांक झांक के देखते हैं। कितना सुंदर है। बाई कंठ में पड़ा हार आंखों को अच्छा लगता है और जिनवाणी का कंठहार सर्वांग को अच्छा लगता है, आठ प्रदेशों को आनंद देता है। सूत्रम। दूसरे पक्ष में आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर एक सुई है, सुई कपड़े सिलने वाली सुई, जहां सुस्तम तम नस्य कार में पड़ेगा। कभी कभी घर में झाड़ू लगाते लगाते पंडित जी कोई वस्त्र सिल रहा था, थिगरा लगा रहा था और सुई में धागा था, वो झाड़ू लगाते लगाते कचड़े में चली गई। बाद में मालूम चला रही सुई नहीं मिल रही, सुई नहीं मिल रही है। बोले देखो कहीं कचड़े में चली गई हो। मित्र, खाली सुई कचड़े में कब मिलेगी? धागे सहित सुई यदि है, कुछ कचड़े में भी पड़ी होगी तो मित्र धागा चमकेगा, सुई आपकी मिल जाएगी। ओहो क्या लिख रहे, कितना गजब। सुई जहां तुम नन से करम प्रेमी, जैसे धागे में प्रोई गई सुई कचड़े में होने पर भी खोती नहीं है, मिल जाती है। ऐसे ज्ञानियों ससूत्रम, धागे सहित सुई है तो कचड़े में पड़ी सुई मिल जाती है। ससूत्रम जीवो भी तसुतो नन सही गौ संसारी, ऐसे ये जीव संसार में जिनागम के सूतों से युक्त भरा हुआ है। हमने जिनवाणी के सूत प्रो के रखी इस निजात्मा में, तो संसार में भटक भी जाए, पड़ भी जाए, तब भी मेरे मित्र ये आत्मा नष्ट होती, भ्रमित नहीं होती है। नरक में भी आज का प्रवचन, आज का उपदेश, आज की देशना, आज का आगम का अभ्यास मित्र कहीं अशुभ कर्म का बंद कर लिया हुआ, आयु कर्म का, नरक भी चला गया होगा तो वहां पर भी यही सूत्र ज्ञानियों देशना लब्धि का काम करेगा। इस स्वाध्याय में कमी नहीं आना चाहिए। महात्मा सद्भाव सागर जी, सद्भाव बना के रखना चाहते हो तो ज्ञानी आगम के सूत्रों पर विश्वास रखो। विश्व में ये जीव कहीं भी होगा, लेकिन आत्मशुद्धि की रक्षा आगम के सूत्रों से ही होगी। स्थानांतरित हम हो सकते हैं, पर्यांतरित हम हो सकते हैं, क्षेत्रांतरित हम हो सकते हैं, लेकिन कर्म का बंध यदि है, वो अपना काम करेगा, वहां तो आपको स्वयं की विशुद्धि ही साथ दे पाएगी। इसलिए एक एक सूत्र को, एक एक शब्द को ऐसे मान के चलना, कौन सा उपदेश हमारी समाधि का साधन बनेगा। पल पल में निहारना चाहिए। वही 9 कर्म से तुम मुक्त हो सकते हो। अंतरंग 9 कर्म हमारे द्वारा ही स्थापित होते हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ मेरा अंतरंग देव ही करेगा, कोई भिन्न देव नहीं कर पाएगा। यहां तक आपको किसने भेजा? यहां तक आपको किसने भेजा? मित्र, हमने आपको यहां तक नहीं भेजा, प्रभु ने नहीं भेजा, आपके भूत के पुरुषार्थ ने यहां तक भेजा है। वर्तमान का पुरुषार्थ जहां महावीर विराजमान है वहां तक भेज सकता है। कभी आंख बंद करके अपनी बीती का भी तो ध्यान कर लिया करो। आंख बंद करके अपनी बीती दशा का भी ध्यान कर लिया करो। आंख बंद करके भविष्य की दशा का भी ध्यान कर लिया करो।
और भूत भविष्य की दशा का ध्यान करोगे, वर्तमान को शांत रखना ही पड़ेगा। अत्यंत भूत का चिंतन कर लो, अत्यंत भूत का चिंतन कर लो, अगले भूत के भव का भी ध्यान कर लो। कहाँ कहाँ हम बैठे होंगे, कैसे कैसे परिणाम किए होंगे, उन परिणामों के नियोग से आज हम यहाँ तक आ गए। यहाँ से ऊपर उठने का तो प्रयास करना, नीचे गिरने का प्रयास मत करना। और ज्ञानी और संसार का जीवन भी सुखमय जीना हो तो साक्षात मध्यस्थ होना सीख लो। आपको माल में सामने वाले का परिणमन ठीक नहीं चल रहा है, आप टोकने जाओगे तुम्हारी हालत खराब कर देगा। वहाँ ये देखना पड़ेगा हम अपने परिणामों को कैसे संभाल पाएं। इसके परिणमन को नहीं संभाल पाएंगे, हम धीरे से अपने आप को दूर कर लेंगे। बार बार तुमको इसको सुधार के रखूंगा मैं, बार बार टोकोगे ना, वो नहीं सुधरेगा। एक दिन बेटा कलयुग ऐसा खोटा चल रहा है, आपकी पर्याय को ही नहीं रहने देगा। जितने भाई बंधु इस तत्व को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। घर का सगा संबंधी क्यों ना हो, उसकी प्रवृत्ति आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसे महसूस न होने पाए कि इनको मेरी अच्छी प्रवृत्ति नहीं लग रही है, इतनी बीच में अपने आप को भिन्न कर लेना, और ऐसा भिन्न करना कि बैर हो ना पाए, विरोध हो ना पाए और मेल रह ना पाए। ये ज्ञानियों का सोच है। बैर हो ना पाए, विरोध हो ना पाए और वियोग हो जाए। इसका प्रयोग किया सुब्रसागर जी हमने बहुत अच्छे से किया। बैर, मित्र सुन रहे ना आप, बैर हो ना पाए, विरोध हो ना पाए और कुसंगति से वियोग हमारा हो जाए। सुना नहीं आपने मित्र? ऐसे आपको मालूम है कोई पुरुष मेरा विरोधी है, कोई पुरुष का आचरण ठीक नहीं है, कोई पुरुष दुष्कर्मी है, कोई पुरुष ईर्षालु है, इनमें इसकी ईर्षा की व्याख्या करूं तो झगड़ा हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, विषमवाद फैल जाएगा, उसको मानने वाले भी लोग हैं। विरोध हो ना पाए, बैर हो ना पाए, हम ऐसी प्रवृत्ति करेंगे वियोग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। हमने तो पूछा सुब्रसागर से, कई लोगों का वियोग किया। यहाँ से कुछ ऐसे लोग आए, मुझे दीक्षा चाहिए, मैंने उनका चेहरा देखा और चेहरा पढ़ के देख लिया हमने, इनकी कोई क्षमता नहीं है, इनकी कोई क्षमता नहीं इनके पास, न संयमी जीवन जी पाएंगे न ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ पाएंगे। यदि मैं कहूँ कि नहीं यहाँ दीक्षा तुम्हारी नहीं हो सकती, ये गलत है, बैर हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। आप यहाँ रहिए, कोई व्रत नहीं है, आप रहिए, यहाँ का वेदन कीजिए आप, और वेदन करके अनुभव करो तुम ऐसा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उसने देख लिया कि मैं तो असमर्थ हूं, धीरे से कहता है स्वामी जी हमारे में सामर्थ्य नहीं है। मैं डायरेक्ट कहूं कि नहीं नहीं तुम्हारी क्षमता नहीं है, तो यूं कहेगा कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए भगा रहे हैं। नहीं, भगाना नहीं है, बैर नहीं बांधना, विरोध भी नहीं कराना है, वियोग कर लेना अपने आप में। एक ऐसी समस्या सामने आई, एक सज्जन को हमने समझाया तुम ऐसा जियो ना, मध्यस्थ बन के जियो, सुख से रहो। बोले नहीं मुझे तो विरोध करना ही है। हमने ठीक करो विरोध, बैर बांध लेना, कमठ बन के जीना। फिर बैर करना नहीं, विरोध होना नहीं चाहिए, मित्र मध्यस्थ हो जाओगे। बात ऐसी है, आपका समय हो गया। पंडित साहब दूध तपा रहे थे आप बटलोई में, वो आग अधिक हो गई,
अब आपके पास मित्र उबाल आ गया, उबाल आ गया, तो क्या करना चाहिए? फूंकोगे ना, फूंकोगे ना तो अशुद्ध हो जाएगा। ये कभी करना मत ऐसा भोला कि दूध ठंडा करके फूंक दिया, अशुद्ध अवक्ष कर दिया आपने। मित्र फूंकना है नहीं है, वो पानी है नहीं है कि जैसे तुम उबाल पानी डाल छींटा मार के तो तुम उसको ठंडा कर दो, पानी भी नहीं है। ओ पंडित जी, पंडित जी पानी भी नहीं है, उबाल आ गया। मित्र ऐसा करो, चूल्हे के नीचे की लकड़ियां नीचे खींच लो। और जैसी लकड़ी अपने खींच लिए, अग्नि बाहर कर ली। अब ये कह रहे हैं उतार के रख दो, वो इतनी गर्म थी हाथ जल जाएंगे। आप तो धीरे से लकड़ियां बाहर कर लो, चूल्हे की लकड़ियां बाहर कर लो। जब लकड़ियां नहीं बचेगी, ईंधन नहीं बचेगा, अग्नि शांत हो जाएगी, तो उबाल को शांत होना ही पड़ेगा। ऐसे मित्र हमें देख के कोई उबाल रहा हो तो मैं समझ गया हूं कि मैं इसके लिए लकड़ी का काम कर रहा हूं, मैं ही दूर हो जाऊंगा, इसका उबाल ठंडा हो जाएगा, उबाल ठंडा हो जाएगा, जाओ। इसलिए संसार में अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मित्र जैसे सुई में धागा डाल दो तो सुई सुरक्षित है। आत्मा में जिन सूत्र प्रोध हो, आपकी आत्मा सुरक्षित है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।